व्हाट्स गोइंग ऑन। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी जस्ट मैं ऊपर से अपना मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग सेशन करके आया हूँ। तो मेरे को दिल्ली आए हुए एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेक सम ब्रेक फ्रॉम शूटिंग एंड एडिटिंग। ऑल्सो एन अपडेट ऑन द इंजरी। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर के पास गया था ऑर्थोपेडिक के, तो उसको मैंने एक्सरे कराया जो हमने वहाँ कराया था। तो अपेरेंटली वहाँ के डॉक्टर्स ने ढंग से देखा नहीं था उस एक्सरे में। तो जो मेरी लेफ़्ट फ्लोटिंग रिब है उसमें गैप आ गया थोड़ा सा, जिस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जब भी मैं स्नीज़ कर रहा था या फिर जब भी मैं ऐसे हंस रहा था, जब भी कुछ भी विच इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑब्लिक्स की एब्स की। तो बहुत पेनफुल था वो पहला हफ्ता। तो आई हैव बिन ऑन रेस्ट फॉर पास्ट 8-9 डेज़। डॉक्टर ने बोला था कि दिन में 4 बार आइस पैक लगाना, और उसने मेरे को एक मेडिसिन का कोर्स दिया है, तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड होपफुली विद इन 1 more week ये ठीक हो जाना चाहिए पेन, एंड आई शुड बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन। धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी बिल्ड करूँगा। एक हफ्ते से ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा यार मैं, मोस्टली जस्ट वॉकिंग, अपने स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ। एंड सुबह का जो एक स्ट्रेचिंग सेशन होता है वो कर रहा हूँ। आज थोड़ा बहुत मैंने पंचेस करे, हल्की बहुत मैंने किक्स करी, देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है, मेरे को पेन होता है या नहीं। लेफ़्ट साइड में किक मारते हुए तब थोड़ा सा मेरे को फील हो रहा था, बट अदर देन दैट इट्स मच बेटर। तो अभी पनीर शिमला मिर्च की मैं पैटीज़ खाने वाला हूँ। वो जो पैटी मेकर होता है उसके अंदर बेसिकली मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हो, थोड़ा सा पनीर, उसके अंदर ब्लैक पेपर डालते हो, थोड़े से प्याज डालते हो, शिमला मिर्च डालते हो, एंड उसको बंद करके जस्ट वेट फॉर इट टू बी डन। बचपन से पार्टी बोलते आ रहे हैं उसको, कोई उसे पनीर टोस्ट बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, बट मेरे लिए पनीर शिमला मिर्च की पार्टी था। साथ में एक ग्लास कोल्ड कॉफ़ी, ऊपर हॉट चॉकलेट पाउडर हल्का स्प्रिंकल किया हुआ ग्लास के ऊपर। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ये एक इवनिंग स्नैक ले रहा हूँ, चोकोज़, 160 ml मिल्क और 50 ग्राम्स चोकोज़ और 2 चम्मच पीनट बटर इसके साथ। प्रोटीन ओट्स नहीं खा रहा बिकॉज मेरे पास वो वाला फ्लेवर नहीं है। एक मेरे पास सिर्फ अभी कुल्फ़ी ठंडाई फ्लेवर है, तो इस वजह से चौकस खा रहा हूँ आजकल, और उसके साथ में पीनट बटर यूज़ करता हूँ। आज से मैं अपना जो गुरुकुल ट्रेनिंग एपिसोड्स है वो मैं एडिट करना शुरू करूँगा। आप ऑलरेडी देख चुके होंगे बिकॉज ये वाला व्लॉग बाद में आने वाले सारे ट्रेनिंग एपिसोड्स के बाद। ऑलमोस्ट आधा व्लॉग एडिट हो गया है। थोड़ा मैंने दिन में कर लिया था एडिट, वो जो स्टार्टिंग का पार्ट था ट्रेन वाला, एंड बाकी का अभी कलर ग्रेड एंड ऑल जो फाइन ट्यूनिंग थी वो कर दी अभी। गर्मियों में लेदर सीट का ये पंगा होता है कि बट स्टेन्स पड़ते रहते हैं, तो जब भी मैं बैठता हूँ मेरी निक्कर पीछे से गीली हो जाती है। और ये है स्पॉटी जो कि पार्क में काफ़ी तंग करता रहता है, ही ना। हाँ, तो ये जेलस होता रहता है। तो मैं जब भी इसको पेट करता हूँ ना, ये बहुत जेलस होता है। स्पॉटी है उसका ये हिसाब है, जब भी हम बैडमिंटन पहले खेल रहे होते थे, लाइक सनी, मैं, साहिल, जब भी हम बाड़ी खेलते थे तो ये बीच में आ जाता था और नेट के जस्ट नीचे आके बैठ जाता था। ये कोर्ट में कहीं भी इसका मन करे वहाँ पसर के बैठ जाता और उठता नहीं है फिर। बहुत जिद्दी डॉगी है। कभी कभी मैं पार्क में भाग रहा होता हूँ तो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर पीछे से भागता आता है और मेरे को धक्का देता है। पता नहीं, दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग। तो गाइस एक और डॉग से मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको। कैसे भैया? है ब्रूनो, और ये भी पार्क में वॉक करने आता है। वो भैया हैं, वो इसको घुमाते हैं। जैसे ही जब भी ब्रूनो मेरे को देखता है और ये वहीं बैठ के रुक जाता है। और ये बस अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेच वापस करने वाला हूँ एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने वाला हूँ इवेजन ड्रिल्स की, लाइक स्लिप, बॉब एंड वीव एट्सेट्रा। थोड़ा सा फुटवर्क पे काम करने वाला हूँ, नथिंग टू एक्सट्रीम, कुछ एक्सप्लोसिव वर्क नहीं कर रहा बिकॉज मेरे अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है इंजरी। तो आई डोंट वांट टू हिंडर द रिकवरी प्रोसेस की ये ना हो थोड़ा और बिगड़ जाए। तो अभी मैं आई एम गोइंग स्लो। आज मेरा पहला दिन है कि मैं वापस थोड़ी बहुत ये सारी मूवमेंट्स कर पा रहा हूँ। एक हफ्ते से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वॉक और लोअर लिम स्ट्रेचेस, मतलब लोअर बॉडी के स्ट्रेचेस करें सिर्फ। एंड यूजली मैं प्रेफर करता हूँ कि 5-5:30 बजे के आसपास मैं इधर रूफ टॉप पे आऊँ, बस तब तो स्काई बहुत ब्यूटीफुल होता है, तब के टाइम पे सनसेट हो रहा होता है। तो आई रियली प्रेफर वर्किंग आउट एट दैट टाइम। लेकिन तब मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड मेरे को जब मैं वीडियो एडिट करने बैठता हूँ कुछ आइडिया नहीं रहता क्या टाइम हो रहा है और कितना टाइम निकल गया।
सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जो वो ट्रेन नहीं कर रहे होते, लाइक व्हेन दे नॉट वर्किंग आउट, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग और समथिंग, वो प्रोटीन पाउडर नहीं कंज्यूम करते. दे थिंक कि तब इट इज ऑफ नो यूज. प्रोटीन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ इट एज अ सप्लीमेंट, थिंक ऑफ इट एज अ न्यूट्रिएंट दैट इज वेरी एसेंशियल टू योर बॉडी. जब आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, XYZ जो भी रीजन है, हिटिंग योर डेली प्रोटीन गोल इज स्टिल जस्ट एज क्रूशियल व्हेन यू आर वर्किंग आउट एज अपोज टू जब आप नहीं वर्कआउट कर रहे हो. आई स्टिल कंज्यूम वन स्कूप. मैं यूजली 2 करता हूँ. सिंस आई एम ईटिंग मोस्टली वेजिटेरियन फूड, मैं ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर रहा बाहर से. प्रोटीन मेरा इतना ऊपर नहीं जा रहा. अबाउट 100 ग्राम्स मेरा जा पा रहा है अभी खाने से. मैं ज़्यादा भी नहीं खा रहा. तो आई ऐड 1 or 2 स्कूप्स, मेरा 140-145 ग्राम्स के आसपास पहुँच जाता है, जो कि डिसेंट है अभी कंसिडरिंग आई एम नॉट वर्किंग आउट. या जस्ट वन टिप दैट थिंक ऑफ प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट, नॉट एज अ सप्लीमेंट. आप चाहे उसे आप शेक से लो, पाउडर से लो, चाहे आप उसे चिकन, एग, चाहे आप किसी और फूड सोर्स से लो, बट प्रोटीन इज़ अ न्यूट्रिएंट एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल. प्रोटीन नॉट ओनली हेल्प्स यू विद द रिकवरी ऑफ योर मसल्स बट ऑल्सो helps your body perform various other functions.